टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। जज साहब, मैं अरबाज खान और अनवर जमील का वकील हूँ। ये उन दोनों का हेल्थ सर्टिफिकेट है और दोनों शदीद दलील हैं जिसकी वजह से अदालत में हाजिर होने से कासिर है। सरकारी वकील साहब, आप क्या कहते हैं? माय लॉर्ड, सर्टिफिकेट मैंने देखा है, एक मोतबर हॉस्पिटल का है। बीमारी और तंदुरुस्ती तो साथ साथ चलते रहते हैं। मौजूद अदालत को अनवर जमील और अरबाज खान को मोहलत देनी चाहिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। योर ऑनर, मेरे फाजिल वकील ने जो इस वक्त आपके सामने मेडिकल सर्टिफिकेट्स पेश किए हैं उनमें क्लियरली ये स्टेटेड है कि अरबाज खान और अनवर जमील दोनों बीमार हैं। और तो और मिस्टर सुल्तान मलिक पिछली पेशी पे बहुत गरज चमक रहे थे, वो भी मान गए और मोहलत देने की ख्वाहिश भी बयान कर दी। बल्कि अखबारात में छपने वाली ये तस्वीर अनवर जमील के हल्के में होने वाले उनके एक जलसे की हैं जो कि कल ही हुआ था, जिसमें अनवर जमील साहब तकरीर फरमा रहे हैं और कहीं से भी बीमार नहीं लग रहे। खैर माय लॉर्ड, अरबाज खान और अनवर जमील को मुजरिम साबित करना सरकारी वकील सुल्तान मलिक का काम है, जिससे वो गाफिल नजर आ रहे हैं। आपका इतराज तो सुन लिया, मगर आप कहना क्या चाहती हैं? योर ऑनर, आपने पिछली पेशी पे अनवर जमील और अरबाज खान को मेरे मौकिल असफन खान के साथ शरीके जुर्म तस्वर किया था और तमाम सबूत हमने फराहम कर दिए थे। हम अदालत को अपनी तरफ से भी ऐसे ही ताउन की यकीन दहानी कराते हुए अदालत से दरख्वास्त करते हैं, जब वो हाजिरी से मुस्तस्ना है तो मेरे मौकिल की भी जमानत मंजूर की जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सुल्तान मलिक साहब, इवन आपके लिए भी मेरे पास एक बहुत सिंसियर एडवाइस है। ये सरकारी वकील होने के नाते जो आप इतनी भारी फीस लेते हैं उसका हक तो अदा कीजिए और अरबाज खान और अनवर जमील को सजा दिलाने में अदालत की मदद करें। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। Thank you, my lord. That's it.
ये अदालत 3 दिन का वक्त देती है कि अरबाज खान और अनवर जमील बजाते खुद अदालत में हाजिर हो, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ ये अदालत असमत खान की जमानत मंजूर करती है। The court is adjourned. डैड को मैंने इससे पहले यूं कभी मजबूर नहीं देखा। हाँ, कैद में इंसान मजबूर हो ही जाता है। और आप ही मुझसे पूछते थे ना कि मैं ये एनजीओ क्यों बनाना चाहती हूँ, तो जनाब ये है रीज़न। सोचें, असफल अंकल जैसे पावरफुल इंसान भी इस कानून की दावीश में फंस के रह गए, तो आम इंसान बेचारा क्या करेगा? Well, but you have done an amazing job. Thanks. अच्छा, तो अब तकल्लुफ़ात भी होंगे। लेकिन इखलाकन तो बनते हैं ना। अच्छा, एनीवेज, आप अब मुझे घर छोड़ दें और जिब्रान के पास चले जाएं। वो जेल पहुंच गया होगा रोबकार लेके, तो किसी भी वक्त असफल अंकल को रिलीज कर देंगे। तुम मेरे साथ चलो, डैड सबसे पहले तुम्हारा पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं सिकंदर, आई नो असफल अंकल मुझे कहेंगे घर साथ चलने को, लेकिन मैं उनको मना भी नहीं कर पाऊंगी और अभी घर भी नहीं जा सकती। चलो ठीक है, फिर डैडी तुम्हें आके समझाएंगे। मेरी तो तुम मान नहीं रही, मैं तुम्हें फिर ड्रॉप कर देता हूं। और हाँ, यहां आपका हुक्म चलता है, यहां आपकी मर्जी चलेगी। तन्हाइयों के गुप अंधेरों तक, बेअबानी की वहशत तक। जी बीबी जी। कहाँ थे तुम सब? बीबी जी मैं किचन में थी। बीबी जी आपकी तबीयत तो ठीक है? सब खैरियत है? जाओ यहाँ से। जाओ। दफा हो जाओ सब। हाँ बोलो। वो खान साहब, असमत खान की बेल हो गई है सर, पता है मुझे। वो अब क्या करना है सर?
सुल्तान मलिक, तुम इस दुनिया के फारिग तरीन वकील हो। तुमसे एक बंदा अंदर नहीं रखा जा सका। सर, बंदा भी तो असवद खान था, कैसे रोका जा सकता था? मुझे मत सिखाओ। असवंद अपने जोर पर नहीं निकला। उस लड़की मरियम ने तुम्हें शिकस्त दी है। अगर मैं असवद खान की जमानत रुकवाता तो जज साहब आपकी और अनवर जमील की गिरफ्तारी के ऑर्डर दे देते। मुझे मरियम ने हराया। मेरा मतलब है मैं तो दोनों तरफ से फंस गया था। मान लो अपनी इस नाकामी को सुल्तान मलिक। अब 3 दिन में आपको पेश होना पड़ेगा या फिर हमें असवंद खान को भी बरी होने देना पड़ेगा। शुक्र है खुदा का आप आ गए। हाँ, ये बस हमारी बहू की वजह से है। बहुत मजबूत इरादे की है। अपनी जीत के लिए सारी दुनिया से लड़ गई। जी, हमारी बहू हमारे घर क्यों नहीं रह रही? बेगम साहिबा, बाहर सदके के बकरे खड़े, क्या हुक्म है? तुम चलो, डैड अभी आ रहे हैं। अर्जुमंद बेगम, मैंने पूछा है कि हमारी बहू यहां क्यों नहीं रह रही? आपने शाम की न्यूज में देखा नहीं, मरियम ने अनवर जमील की और सारे सिस्टम की क्या दुर्गत बनाई है। तो और क्या करूं? जो निज़ाम आम इंसान को 2 वक्त की रोटी, कमजोर को इंसाफ और बच्चों को तालीम ही ना दे सके, उसकी दुर्गति बननी चाहिए। यार तुम कहीं सियासत में तो नहीं आने लगी? आना चाहिए बेटा, क्यों नहीं। आजकल के नौजवानों को सियासत में आना चाहिए। नया खून, नई सोच। सिर्फ तनकीद करने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ कर सकते हो तो जरूर आगे आओ। लो भाई, मुबारक हो, तुम्हें अब्बू ने पॉलिटिक्स में आने की परमिशन दे दी। मरियम को हर चीज की इजाजत है। याद है तुम्हें बचपन में जब ये चिड़िया के लिए गर्मियों में पानी रखा करती थी ना, है? तभी मैंने ये यकीन कर लिया था कि ये बड़ी होकर कमजोरों के लिए जरूर कोई ना कोई जद्दोजहद करेगी। अच्छा अबू, वैसे अम्मी, अब आप इसका भी कुछ सोचें। और बाबर भाई भी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। अरे अरे अरे, इसे क्या हुआ? गुलशन, अब्बू शर्मा गई है, मैं जाके देखती हूँ। अर्जुमंद बेगम, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके और मरियम के दरमियान इतना फासला है। इन 3-4 हफ्तों में घर की ये हालत हो गई कि हमारी अपनी बहू इस घर में नहीं रह रही। आपने मेरे घर की क्या हालत कर दी है? ये घर मेरा भी तो है। आपका भी है, बल्कि आपका ही है। हम तो यहां आपके साथ रहते हैं। आप मालकिन हैं। मैंने इस घर के कुल इख्तियारात आपको दिए हुए, बल्कि हर शरीफ मर्द को देने चाहिए। लेकिन अर्जुमंद बेगम, नतीजा दुरुस्त नहीं निकला। अगर ऐसे ही होता रहा तो कौन सा मर्द अपनी बीवी को यह एतमाद देगा? आपने हमेशा सब कुछ खुश उसलूबी से किया, लेकिन मरियम, सास बहू के मामले में आप नाकाम रही।
मैंने नहीं भेजा उसे, वो खुद गई है। बताया था मुझे सिकंदर ने, लेकिन ऐसे हालात पैदा कैसे हुए? सिकंदर की सोचे किस चाह से मरियम का ब्याह कर लाया था। अब वो अकेला बैठा होगा अपने कमरे में। वो टेरेस पर है। जाहिर है वो कमरा उसे खाने को दौड़ता होगा। मियां बीवी का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है और हमें ये गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपको समझता हूं, आपके गुस्से की वजह भी समझता हूं। मुझे तानिया पे कोई एतराज नहीं था, लेकिन जिंदगी सिकंदर ने गुजारनी थी। हमने उसका फैसला मान लिया, लेकिन हम मरियम को अपनी बहू तस्लीम नहीं कर सके। मुझे भी सिकंदर के लिए तानिया पसंद नहीं है अब। लेकिन मरियम फिर भी इस घर में नहीं आएगी। मेरी वजह से गई है ना, मैं लेकर आऊंगी उसे। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं। घर दीवारों से नहीं, इंसानों से बनते। मोहब्बतों से बसता है, अनाओं से नहीं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। वैसे कामयाबी पे मजा तो आ रहा होगा ना? मैं तो पढ़ लिख कर वैसे ही बैठ गई हूँ। एक केस तो तुम्हें भी हैंड ओवर किया गया था, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। कौन सा केस? अरे वो एक अदद जो अंदर बैठे हुए हैं, मेरे भाई। वैसे तुम बहुत ही स्लो हो। अम्मी और अबू की अदालत में एक पेशी करवाओ, तुम्हारे हक में ही फैसला होगा। हाँ, स्लो तो हूँ, अभी तक बात ही नहीं हुई, इसमें ही इतना टाइम लग गया। फिर कहीं जाके शादी होगी, फिर 3-4 बच्चे होंगे, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। 3-4 बच्चे? हाँ, तो एटलीस्ट प्लानिंग तो करनी चाहिए ना। तुम तो बस प्लानिंग ही करती रहना, कुछ अमल भी तो कर लो। खुद कुछ बात बढ़ा लो, वरना मैं अम्मी और अबू से बात करूंगी। उफ़ो, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। और मेरा काम ही क्या है? देखो किंजा, इतनी बातों में इस वक्त मेरे कमरे में आने की वजह भी बता दोगी तो अच्छा होगा। तुम इतने बेजार क्यों रहते हो? तुम ये पूछने के लिए मेरे कमरे में? पूछना तो कुछ और भी है, मगर पहले सवाल का पहले जवाब। तुम्हें पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन आई एम रियली हैप्पी। कोई बेजारी नहीं। हाँ, हैप्पी तो तुम हो, मगर सिर्फ तानिया के साथ। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं रेस्टोरेंट गई थी तुम दोनों को देखने। तुमने मेरा पीछा किया? हाँ, मजबूरी बन गया था पीछा करना। खुल तुम नहीं रहे थे। मोहब्बत भरे कार्ड्स लिखते हो, मगर तानिया को नहीं देते। You know what? These are bad man. बदतमीजी है। तुम्हें किसने इजाजत दी कि मेरी पर्सनल लाइफ में झांको? क्योंकि तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। तुम्हारा और मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं अपने राज शेयर करूं। ताल्लुक बन तो सकता है। वैसे तानिया मुझे इतनी खास नहीं लगी। तुमसे किसी ने राय मांगी? नहीं, मगर तुम्हारी हमदर्दी में बोल दिया। तुम दोनों की मुलाकात 2 अजनबियों की मुलाकात सी थी। मैं लड़की हूं और इतना जानती हूं कि तानिया की आंखों में जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी तुम्हारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही
बिल्कुल ऐसे ही खाली आंखें हैं उसकी तुम्हारे लिए। चली जाओ मेरे कमरे से। तुम्हारा गुस्सा मेरी बात पर नहीं, तानिया से मोहब्बत में नाकामी का नतीजा है। और हाँ, तानिया का तो पता नहीं, मगर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अबू, गुलशन बता रही थी कि आपने मुझे बुलाया। हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हें बुलाया। बेटा, मुझे ये जानकर बेपनाह खुशी हुई कि तुमने इन मुश्किल हालात से लड़कर अपने ससुर के हक में फैसला दिया। देखो बेटा, ये जो एहसान होता है ना, ये इंसान को झुका देता है। अबू, मैं समझी नहीं, आप किस मौजू पे बोल रहे हैं? मैं समझाता हूँ बेटा। ऐन मुमकिन है कि तुम्हारी सास के दिल में तुम्हारे लिए एक नर्म गोशा पैदा हो गया हो। अबू, वैसे वो अच्छी हैं, लेकिन न जाने किस बात का गुस्सा निकाला उन्होंने मुझ पे और सिकंदर पे। हो जाता है बेटा, हो जाता है कभी कभी। मगर देखो, ये जो असफन खान का केस था ना, ये किसी सानिया से कम नहीं था। और सानियात एक कश्ती में सफर करने वाले सारे मुसाफिरों को हमेशा करीब ले आती है। असफन अंकल भी बिल्कुल यही कहते हैं। मुझे लगता है आप सब बड़े एक ही स्कूल में पढ़े। हाँ बेटा, हम सब एक ही स्कूल में पढ़े हैं, और वो स्कूल है तजुर्बा। तो क्या मैं वापस चली जाऊं? मर्जी है बेटा तुम्हारी, लेकिन देखो, अगर छोटे झुक जाएं तो इज्जत घटती नहीं, बस बड़ों का मान रह जाता है। लेकिन अगर उधर से पहल हो जाए ना, तो इनकार मत करना। अबू, मैं कोई बेवकूफ थोड़ा ही हूँ जो बनती बात को बिगाड़ दूँ। अगर अंकल आंटी और सिकंदर ने चाहा तो मैं जरूर चली जाऊंगी। और आप फिक्र ना करें, अगर उन्होंने ना भी चाहा तो फिर भी चली जाऊंगी। शाबाश मेरी बच्ची, यही सादतमंदी है और इसी में ही तुम्हारी इज्जत है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। सिकंदर बेटा, आज दिन में क्या क्या कर रहे हो? मॉम, थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा, बहुत मसरूफ हो? कोई अहम काम है तो बताएं, शायद वक्त निकला है। नहीं, काम तो अहम नहीं है, लेकिन वक्त शायद निकला है। मैं सोच रही थी मरियम के घर चलते हैं। मरियम के घर? हाँ, मरियम के घर चलते हैं, चल के उसे ले आते हैं। उसके बगैर घर इतना सूना सूना लग रहा है, लेकिन खैर, अब तुम मसरूफ हो तो क्या किया जा सकता है। अब नहीं मॉम, वक्त निकल आएगा, अब इतना भी बिजी नहीं हूं। थैंक्स डैड। मेरी जान, ये फैसला तुम्हारी अम्मी का है, मेरा नहीं है। क्यों मुझे दोबारा जेल भिजवाना है? ऐसा करो, तुम दोनों जाओ और उसे लेके आ जाओ, और आई एम श्योर कि वो इनकार नहीं करेगी, चुपचाप साथ आ जाए। क्यों, आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? कोई जरूरी मीटिंग है क्या?
बहुत जरूरी मीटिंग। अरबाज और अनवर जमील ने अपना खेल बहुत खेल लिया, अब मेरी बारी। आई एम सॉरी, इस बार मैं आपके भाई को स्पेयर नहीं करूंगा। असफन, मेरा घर ये है और इसके मुकाबले जो भी आएगा उससे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, चाहे वो तानिया हो या अरबाज भाई हो। मॉम, वो मैं कह रहा था कि नाश्ता थोड़ा जल्दी कर लें। अच्छा, बहुत जल्दी है आपको? बात सुने, इसके बगैर स्टार्ट नहीं होगी। अरे थैंक यू सो मच, मैं भूल गया था। आप तो रोज कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। बस हो जाता है कभी कभी। अपनी आदतें ठीक कर लें। मैं कब तक फर्ज पूरे करती रहूं, वो भी बिना किसी हक के। क्या कहा तुमने? गुलशन, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? जी, आप सीनियर मिनिस्टर हैं, सब कुछ आपके सामने है। आपसे कोई बात ढकी चुकी तो है नहीं। जाहिर है उस वक्त केस अदालत में था और आप बचाने के लिए हाथ नहीं डाल सकते थे। जी जी, आपको फोन इसलिए किया कि अब अपोजिशन से मेरी वाबस्तगी खत्म हो चुकी है और पार्टी फंड के लिए मैंने एक छोटा सा चेक आपके पीएस को भिजवा दिया। जी जी, अनवर जमील ने गलती की और गलती की सजा तो होती है ना। अरबाज जी, आप चक्की चलाएं, जो पिसता है पिसने दें। जी जी, एवरी सेंट हैज ए पास्ट। ओके जी, खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे मिनिस्टर साहब? पार्टी में शमूलियत के लिए वेलकम कर रहे थे और दूसरों से हिसाब चुकता करने के लिए मदद भी करेंगे। लेकिन एक बात कह रहे थे, खास साहब, गुस्से में ना रहा। अगर आप गुस्से में होते तो कानूनी रास्ता थोड़ी इख्तियार करते। जा रहे हो कहीं? जी। ओके। हेलो अरशद, एक चेक जो पार्टी फंड के लिए भिजवाया है, वैसे ही एक और चेक पार्टी को भिजवा दो। पार्टी में अपनी साख बहाल करने के लिए इससे बेहतर मौका और कोई हो नहीं सकता। यस, अरे वाह,
आप तो मुझे ऑफिस छोड़ने के बहाने बिल्कुल टाइम पे ही आ गए। नहीं, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने के लिए नहीं, घर ले जाने के लिए आया हूँ। सिकंदर प्लीज, मजाक नहीं करें। आपको पता है मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो आप कैसे जाओगी अपने घर? आपको पता तो है। मतलब कि जब तक मॉम नहीं आएंगी तुम घर नहीं जाओगी? छोड़िए इन बातों को। आप ये बताएं कि आंटी खुश तो है ना अंकल को घर पे देख के? वेल, ये बात तुम मॉम से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? सिकंदर क्यों तंग कर रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं, मेरे कहने पे ना तुम घर आती हो ना मेरी बात मानती हो, तो फिर मॉम से पूछो ना। जिनके लेने आने पे तुम घर जाओगी उन्हीं से पूछो। क्या मतलब? मतलब ये है कि मॉम खुद आई है तुम्हें लेने के लिए और तुमसे माफी मांगने के लिए। अब क्या हुआ? जल्दी करो, वो आंटी के साथ ड्राइंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इससे पहले कि उनका इरादा बदल जाए और वापस घर चली जाए, जल्दी करो। बात सुने, इसके बगैर स्टार्ट नहीं होगी। अरे थैंक यू सो मच, मैं भूल गया था। आप तो रोज कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। बस हो जाता है कभी कभी। अपनी आदतें ठीक कर लें। मैं कब तक फर्ज पूरे करती रहूं, वो भी बिना किसी हक के। क्या कहा तुमने? गुलशन, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैं भी कितनी पागल हूँ, मरियम की बातों में आ गई। सुबह न जाने क्या ऑल फॉल बोल गई। अब शाम को बाबर का सामना कैसे करूंगी मैं? अम्मी, गुलशन कहाँ है? शाम हो भी गई। नहीं ठीक है, मैं वहीं चला जाता हूं। मर गए मर गए मर गए। गुलशन, गुलशन जी, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात? कैसी बात? अरे भाई दरवाजा तो खोलो। जी गुलशन, तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। तुमने सुबह कहा था ना मुझे कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, और वो भी बिना किसी हक के। क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। आप मुझे डांटें तो नहीं? अच्छा, अब सॉरी, अब नहीं डांटूंगा, लेकिन तुम बताओ तो सही। वो मुझे मेरा मतलब है आप मुझे अच्छे लगते हैं। गुलशन, तुमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हालांकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि मैं तो उस तानिया के प्यार में पागल हो चला था। तुमने तब कुछ क्यों नहीं कहा? वजह? जब तक आपको यकीन होना है कि आपकी मंजिल मैं ही हूं,
तब तक आपको इजाज़त है, आप ज़माना देखें। मोहब्बत खेल तमाशा